नमस्कार, सभी भारतवासियों से नमस्कार। आज बहुत ही विशेष मुद्दे पे मैं आया हूँ मित्रों। वो मुद्दा मेरे गांव का है, मेरे क्षेत्र का है। मुद्दा यह है कि पहले दबंग लोग ज़मीन को कब्जा करते थे, ज़मीन छीन लेते थे, दूसरों को की ज़मीन ले लेते थे। आज मुद्दा यह है मित्रों कि जो ज़मीनें छीनी जा रही है गांव में, पोखरे की ज़मीन, बगीचे की ज़मीन, तालाब की ज़मीन, आपको बताएं मंदिर के अगल बगल, रोड के अगल बगल वाली ज़मीन को छीना जा रहा है। और किसके जरिए छीना जा रहा है, कौन ऐसा कर रहा है? पट्टा के नाम पे, आवंटन के नाम पे ज़मीन का कब्जाकरण किया जा रहा है, वो भी अधिकारियों द्वारा कानूनन कब्जा किया जा रहा है। अब आप सबको बताएं ये प्रकरण कहाँ का है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला, मड़ियाहू तहसील, रामनगर ब्लॉक, निमड़िया थाना का है। ग्राम नोकरा वहाँ का ये है। पोखरे पे ज़मीन है, वहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं। आज के समय पे ज़मीन जायदाद खेल कूद का कहीं पे जगह नहीं बचा है, जो है कब्जा कर लिया जा रहा है। वहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं। मेरा जो क्षेत्र पड़ता है, पहले मड़ियाहू जो तहसील था वो हम लोगों का विधानसभा था, लेकिन अब शायद किराकत कर दिया गया है। किराकत विधानसभा क्षेत्र हो चुका है हम लोगों का। तो नोकरा ग्राम में पोखरे की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है लेखपाल द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा, तहसील अधिकारियों द्वारा, डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों द्वारा, पट्टा के नाम पे। उसमें प्रधान भी संलिप्त हैं, प्रधान का भी कार्रवाई किया जाता है। और मैं आप सबको बताऊं कि पोखरे की ज़मीन, बगीचे की ज़मीन, तालाब जो होता है, तालाब के अगल बगल वाली ज़मीन, मंदिर के अगल बगल वाली ज़मीन, रोड के अगल बगल ज़मीन, किसी के नाम पे पट्टा नहीं किया जा सकता है। मैं आप सबको बताऊं, हमारे गांव के अगल बगल 50 गांव हैं। पांडेपुर गांव है, तिवरान गांव है, तिलंगा गांव है, आप सबको बताते जाना। मेवड़िया गांव है, करियाबीर गांव है, पठनपुरवा है, बहरी है, बटुआ है, सारनडीर है, नौनौटी है, मनापुर है, नोकरा हरजन बस्ती है, बल्लीपुर ठाकुर बस्ती है। आप सबको बता दूं बनेवरा गांव है, ठाकुर बस्ती है, बांसापुर है, आगे अहिरौली है, महनी है, जोड़पुर है, रामनगर है, उधर आप सबके होरैया गांव है, ठाकुरों का गांव है। वहाँ पे मित्रों कोई नहीं कर रहा है। केवल नोकरा ग्राम में खेलने कूदने के लिए ज़मीनें हैं। आज भी वो ज़मीनें पड़ी हैं और उसको पट्टा पैसे लेके, पहले तो दबंगई करी जाती थी, आज पैसे के बूते पर ये सारा कार्य किया जाता। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहता हूँ, माननीय योगी जी से कहता हूँ, जिलाधिकारी से भी कहता हूँ, और जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो भी हमारे गांव में कम से कम नहीं तो हमारे बगीचे में 8-10 जगह वांटन दे दिया गया है, पट्टा कर दिया गया प्रधान के द्वारा। पोखरे पर प्रधान के द्वारा 2500 साल पीछे कर दिया गया। और अब नए में फिर से प्रधान से मिली भगत करके जो ज़मीनें थोड़ी बहुत बची हैं, उस ज़मीनों को भी बच्चों के खेलने कूदने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको छीना जा रहा है। कहाँ जाएंगे गांव के बच्चे? आओ बताऊं, उसी पोखरे के जहाँ पे पट्टा की बात चल रही है, वहीं बगल में आप सबको बताऊं मंदिर भी है, पेड़ पालो भी हैं, रोड वहीं से निकला है। मंदिर से सटा के पट्टा की बात करी जा रही है, पट्टा कर दिया गया। बगल में सरकारी जलाशय का कार्य किया जा रहा है, जो मोदी जी ने घर घर जल की बात किए थे, जल विभाग वाले वहाँ पे टंकी लगा रहे हैं। ऐसे आपको बताएं, हमारे गांव की ज़मीनें जो
क्षेत्रीय ज़मीन है, बगीचे की ज़मीन है, उसमें कुछ बंजर ज़मीनें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंजर ज़मीनें हैं किसी भी उठा के दे दिया जाए। आज जैसे शहर में कब्जा करके लोग बैठ गए, आज उनकी मकान घर सब कुछ तोड़ा जा रहा है और संज्ञान में लिया जा रहा है हमारे गांव के द्वारा, हमारे गांव के बुजुर्गों के द्वारा, हमारे गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग इस मैटर को संज्ञान में लिए हैं और इसके लिए कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा कि किसने कितने पैसे लेके ऐसा क्यों किया, किसके ऐसा पट्टा कर दिया गया, और जिसको पट्टा किया गया है क्या वो पट्टा लेने के हकदार में है, क्या उसको पट्टा मिलना चाहिए भैया। और गांव में नहीं कोई माई का लाल है कि पट्टा करके दिखा दे, और गांव की ज़मीनें नहीं कोई लेने के लिए तैयार है, लेकिन नुकरा गांव में जो जौनपुर ज़िला नेवनिया थाना पड़ता है वहाँ पे पोखरे की ज़मीन, बगीचे में तो दे ही दिए पट्टा ही पट्टा, जहाँ देखो पट्टे कर दिए गए। लेकिन पट्टा करने वालों को ये तो सोचना चाहिए, जलाशय के अगल बगल पट्टा नहीं करी जाती, बगीचे में पट्टा नहीं करी जा सकती, पोखरे पे आप लोगों ने पट्टा कर दिया। नए यहाँ तक मैं बताऊं, हमारे गांव के अगल बगल जो थोड़ा बहुत बंजर ज़मीनें हैं उसको भी पट्टा कर दिया गया। जो अब एक सोनकर करके प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, और इससे पूर्व जो थे एक दुबे जी थे, उन्होंने जो कुछ था सब करा दिए। तो मित्रों मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हमारे गांव में, हमारे गांव की ज़मीनें सरकारी अधिकारियों द्वारा छीना जा रहा है। सरकारी अधिकारी हमारे गांव की ज़मीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे लेके वो पट्टे कर रहे हैं, पैसे लेके आवंटित कर रहे हैं उस ज़मीन को, और ये तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि अगर आज आवंटित कर दिया जाएगा तो गांव में कोई स्कीम आई सरकारी तो कहाँ जाएगा। ज़मीनें नहीं रहेंगी तो कैसे आप करोगे, ज़मीनें नहीं रहेंगी तो बच्चे खेलेंगे कैसे, कूदेंगे कैसे। सरकार बच्चों के खेलने कूदने के लिए सारी प्रक्रियाएं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे छीना जा रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ, हमारे गांव से लगे सगे जितने भी गांव हैं, ननौटी, मनापुर, बासापुर, सारंडीर, ये सब मिला के हमारे गांव के अगल बगल जितने गांव हैं, किसी भी गांव में पट्टा नहीं किया जा रहा है। केवल हमारे गांव की ज़मीनें सरकारी अधिकारियों के द्वारा पट्टा किया जा रहा है, वो भी अवैध लोगों को, जो इसके हकदार भी नहीं हैं, जो लेने के योग्य भी नहीं हैं, ऐसे लोगों को ज़मीनें पट्टा कर दी जा रही हैं सरकार के अधिकारियों के द्वारा। वो भी अधिकारी पैसे लेके ज़मीन को पट्टा कर रहे हैं, और इसकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी अधिकारियों से कहता हूं कि इस विषय पे जोर दिया जाए और इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि क्यों पट्टा किया जा रहा है। मंदिर से सटा के पट्टा कर दिया गया, और मंदिर आज का नहीं है, मंदिर 2500-3000 साल पुराना मंदिर वहाँ पे है, पोखरा है, वहाँ पे नलके हैं, वहाँ पे पेड़ पालो हैं, वहीं से रोड गया है, वहीं घूमने के लिए एक रोड बनाया गया था सैर सपाटे के लिए। पोखरे की ज़मीन आप लोग पट्टा कर दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा माननीय योगी जी से कि आपके उत्तर प्रदेश में अभी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, लेखपाल जो हैं आके पट्टा कर जा रहे हैं, कानी को लेखपाल मिले हुए हैं। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे के लिए एक किसी का घर भी पट्टा कर सकते हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ बोर्ड जिस ज़मीन पे कब्जा कर लेता था वो उनकी हो जाती है, वैसे पट्टा के नाम पे किसी की ज़मीन कब्जाई जा रही है, वो भी लेखपाल, कानी गो और सरकारी अधिकारियों के द्वारा मिली भगत के द्वारा
पैसे के बल पे। पहले तो गुंडा बदमाश ये सो दबंग लोग जो होते थे किसी की जमीन जायदाद हड़प लेते थे, आज सरकारी अधिकारी गुंडा बदमाश हो गए हैं और गांव गांव में जाके पट्टा करके पैसे के लिए पट्टा कर दे रहे हैं। यहाँ तक घर के अगल बगल आस पड़ोस भी नहीं छोड़ रहे हैं कि कुछ तो जमीनें बची रहीं। भाइयों, मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के, मेरा यह वीडियो मोदी जी, योगी जी सभी तक शेयर किया जाए और इस विषय को संज्ञान में लिया जाए। गांव के हर एक युवा से, हर एक बुजुर्ग से अगर नहीं हो सक रहा है तो चंदा लगाया जाए, लेकिन अब जो पट्टा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, कि पट्टा के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। नहीं अगर सरकार सुन रही है, नहीं अधिकारी सुन रहे हैं, नहीं पुलिस सुन रही है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, कोर्ट में केस किया जाए और जिस बंदे ने पट्टा कराने के लिए कितना पैसा दिया है उसके ऊपर भी केस किया जाए कि तुमने पैसे दे के, रिश्वत दे के आज ये ज़मीन ली है, उसको ऊपर रिश्वत का केस चलवाया जाए। नमस्कार।